स्टोरी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मलिक अबू बकर और आप लोग देख रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, आज जो सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका उन्वान है एक डरावनी रात। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। दिसंबर सन 2000 की बात है। मौसम सरशाम ही तूफान बनकर आ गया था, शदीद सर्दी और बर्फीली हवा में, और चौकीदार वहाँ अकेले थे। चौकीदार के घर से भी बुलावा आ गया कि इसकी बहनें घर नहीं पहुंची। मेरे अकेले होने की वजह से कुछ देर तो चौकीदार ने सब्र किया, मगर फिर कहने लगा कि सर, अगर मैं भेड़ों के पीछे न गया तो वो मर जाएंगी और या तो जंगली जानवर उसको खा जाएंगे, और ये कहकर अगर मौसम बेहतर हुआ तो वो ड्यूटी पर आ जाएगा। मैं इजाज़त देने के अलावा क्या कर सकता था। ऐसे कहा कि अगर खुद ना आ सकते तो कुक को भेज दें। इसने कहा ठीक है सर। चौकीदार रिटायर्ड फौजी था, एक टांग लकड़ी की थी, लकड़ी का सहारा भी लेता था। इसकी लकड़ी की आवाज़ थोड़ी दूर तक आई और फिर गायब हो गई। इसके जाने के कुछ ही देर बाद यकायक तूफान और शदीद जालाबारी शुरू हो गई और मैं समझ गया कि अब वो वापस नहीं आएगा। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। तमाम दरवाजे और खिड़कियाँ लोहे की थी। रज़ाई में घुस गया, मगर नींद ने भी कहा कि आज नहीं आना। कुछ देर बाद आसमानी बिजली लगातार कड़कने लगी और वाज़ेह तौर पर लगा कि लोहे की खिड़की पर बिजली गिरी है। मैंने चारपाई खींचकर कमरे के वस्त में कर ली, मगर बिजली तो इस तरह लपक लपक कर आ रही थी कि जैसे आज ही इस इमारत का नामो निशान मिटा देगी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। बादलों की वैसी गरज चमक ना पहले देखी थी ना बाद में। अल्लाह अल्लाह करके करीबन 2 घंटे के बाद गरज चमक थम चुकी और बारिश कदरे कम हुई तो इसकी जगह तेज़ हवाओं ने ले ली। इतने में अकलौती लालटेन भी बुझ गई। थोड़ी आंख लग गई थी कि किसी अजीब आवाज़ ने दोबारा जगा दिया। रात के 2:30 बजे का पहर था। ऐसा लगा बाहर कुछ औरतें हंस रही है और भी कुछ निहायत अजीब आवाज़ सुनाई दे रही थी। तूफ़ानी रात के इस पहर औरतों का वहाँ क्या काम। कभी ऐसे लगे कोई दरवाज़ा बजाता है। मैं खौफ के मारे रज़ाई के अंदर घुस कर लगातार आयतुल कुर्सी का विद करने लगा। आखिरकार फजर के नज़दीक वो तमाम आवाज़ें बंद हुई। मुझे मज़ीद यकीन हो गया कि ये दूसरी मखलूक थी जो मुझे अकेला पाकर वार करना चाहती थी। जैसी ही फजर हुई तो इनका वक्त ख़त्म हो गया। यूनिवर्सिटी के दौर में देखी गई इंग्लिश मूवी भी जहन में आई। सारी रात का जागा हुआ, अलल सुबह सोया तो किसी के दरवाजे बजाने पर भी ना जागा। कहीं 9:30 बजे जाकर आंख खुली तो बाहर देखा दिन निकला हुआ था और धूप भी थी। लोगों की आवाज़ें आ रही थी। मैं बाहर निकला और चौकीदार और कुक पर गुस्सा निकालने लगा। चौकीदार ने उज़र पेश किया कि वो माजूर है, रास्ते में वो अंधेरे में फिसलन की वजह से गिर सकता था। इसने बताया कि इसने कुक को मेरे पास जाने का कहा था। अब मैं कुक की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसने कहा कि इसका घर कच्चा है, शदीद जालाबारी की वजह से बहने लगा था, वो इसकी मुरम्मत में लगा रहा। वैसे भी आप खाना खा चुके थे, सिर्फ सोना था, लिहाजा इसने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। फिर वो दोनों परेशानी और गौसी की वजह पूछने लगे तो मैंने रात बीती सुनाई। वो हंसने लगे और बताया कि वो औरतें या छुड़ैले नहीं, गीदड़ थे, और दूसरी आवाज़ें टेलीफोन की एंटीने से आंधी की गुजरने की वजह से आ रही थी। इन्होंने मुझे गीदड़ों के पाँव के निशान भी बरामदे में देखा है। बिजली का अलबत्ता इन्होंने बताया यहाँ करीब ही गिरी है और 2 कीकर के दरख्त और झाड़ियाँ जल गई हैं। इन्होंने मुस्कुराते मुस्कुराते माजरत की। मेरी ज़िंदगी की बहरहाल ये खौफनाक तरीन रात थी और इस वीराने के पक्के होने का मुझे आज भी यकीन की हद तक शक है। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।